हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, आप सभी को कंफर्म है कि मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस में। उसमें मैंने अभी तक एक ही लेक्चर आपको कराया था। एक लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से चलते हैं। तो जो 6 क्वेश्चन है वे भी सेम उसी प्रोसेस पे है जिस प्रोसेस पे मैंने आपको बताया था। बुक्स में आपको बता दूं, पेज नंबर I10 पे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है, उसमें मैंने लगभग 5 तक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। आज मैं उससे आगे के क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको यही प्रोसेस करना है। क्या? सबसे पहले इसे आई के इक्वल ऐड कर लीजिए। 0 to पाई, ये आया x साइन x और dx, यहाँ पे 1 प्लस कोस स्क्वायर x, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आप वही प्रॉपर्टी लगाओ 0 to पाई, यानी x को पाई में से घटा दो तो साइन ये भी आपका पाई माइनस एक्स और dx हो जाएगा। ये आपका 1 प्लस कोस स्क्वायर x, ठीक है ना। इसे भी आप क्या लिख सकते हो, कोस पाई माइनस एक्स। तो ये तो 0 to पाई है, ये तो पाई माइनस एक्स ही रहेगा। ये आपका साइन एक्स हो जाएगा dx, और ये आपका 1 प्लस कोस स्क्वायर x हो जाएगा। ये ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब दोनों को आप जोड़ सकते हो, जोड़ना ही मैंने बताया है दोनों को। तो ऐड करो किसको, फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है ना। तो एक ये है तो 2i हो गया। लिमिट आपकी कॉमन आ गई 0 to पाई। तो यहां से और यहां से भैया कॉमन क्या आ रहा, देखो साइन एक्स dx कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा पाई माइनस एक्स। बाहर बचा साइन एक्स और dx। एलसीएम सेम ही आएगा, दोनों में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स ही है। इससे ये कैंसिल कर दीजिए, 2i इक्वल टू पाई आप बाहर ले लेना, 0 to पाई साइन एक्स और dx, यहाँ पे बच गया 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो, अब प्रॉपर्टी लगाओ। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, प्रॉपर्टी 2i इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो और 0 to पाई बाय 2 लिमिट हो जाएगी, यहाँ से साइन एक्स dx हो गया और यहाँ पे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कोस एक्स को t मान सकते हो। इसमें क्या करो, कोस एक्स को t मानो तो dt की वैल्यू भैया क्या होगी, माइनस के साइन एक्स dx, ठीक। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूं तो t का मान 0। अगर मैं यहाँ पे पाई अपॉन 2 रखता हूं, देखो सॉरी, अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूं तो t का मान 1 आएगा, और अगर मैं पाई अपॉन 2 रखता हूं तो t का मान क्या आएगा 0। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, i इक्वल टू पाई, यहाँ पे आएगा 1 और 0। इसके प्लेस पे माइनस dt रख सकते हैं, यहां से वैल्यू निकालेंगे, ये 1 प्लस टी स्क्वायर। अब भैया इसे अगर मैं चेंज कर दूं लिमिट को, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, पता है तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, ये किसका फॉर्मूला है, ये है आपका tan इनवर्स टी का, है ना ये फॉर्मूला। तो पाई जब 1 रखोगे, 1 किसकी वैल्यू है tan में, बता सकते हो, पाई अपॉन 4 की, और 0 पे तो 0 ही है, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 आया। किसके इक्वल चल रहा है ये, i की, तो i की वैल्यू क्या आ गई भैया, पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसके बाद इसका आपको 6 का सेकंड पार्ट दे रखा है, लो ये भी मैं बता देता हूं। 6 में दे रखा है 0 to पाई अपॉन 2, वो सॉरी पाई 0 to पाई, और ये दे रखा है आपको x साइन 6x और cos 4x और dx। इसे भी आप i के इक्वल ऐड कर लीजिए। i के इक्वल ऐड करोगे 0 to पाई x साइन 6x cos 4x dx। वही प्रोसेस लगाएंगे जो मैंने आपको बताया है। इसे इक्वेशन नंबर भैया फर्स्ट मान लो यहां से, ठीक है ना। इसमें इसे आप पाई में से घटा दो, 0 to पाई, इसे लिख सकते हो पाई माइनस एक्स साइन 6 पाई माइनस एक्स cos 4 पाई माइनस एक्स और dx। आई 0 to पाई माइनस एक्स, ये तो साइन 6x हो गया, ये cos 4x हो गया, ये dx, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों को जोड़ोगे तो 2i आएगा। लिमिट आपकी 0 to पाई कॉमन आ जाएगी, तो इसमें और उसमें कॉमन क्या आ रहा, साइन 6x cos 4x। तो यहाँ पे क्या बचा, एक तो x बचा, यहाँ पे क्या बचा पाई माइनस एक्स, यहाँ साइन 6x cos 4x और dx। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 पाई, यहाँ पे 0 to पाई, आप पाई बाहर ले लेना, यहाँ पे बचा साइन 6x cos 4x और dx।
अब क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू पाई अपॉन 2, ये होगा साइन 6x cos 4x और dx। 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, i इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाय 2 साइन 6x cos 4x और dx। अब आप इसे कर लोगे, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो बीटा गामा फंक्शन जो मैंने आपको बताया है गामा वाला, ठीक है। तो देखो इतने इजी क्वेश्चन थे, नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड लो सबसे पहले, तो 0 टू पाई x साइन x और dx, ये हो गया 1 प्लस साइन x। सेम इसमें भी यही प्रोसेस लगाओ, इसे i के इक्वल ऐड कर लीजिए, तो 0 टू पाई ये x साइन x और dx है, ये बचेगा 1 प्लस साइन x i, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे पाई में से घटाओ, वही पाई माइनस एक्स, यहाँ पे भी लिखोगे आप पाई माइनस एक्स और dx, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, ये कितना हो गया साइन एक्स dx, 1 प्लस साइन एक्स i, ये होगी इक्वेशन सेकंड। दोनों को जोड़ दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, 2i, दोनों में से पाई कॉमन लो, 0 टू पाई आपने कॉमन ले लिया, यहां से और यहां से कॉमन क्या आ रहा, देखो साइन एक्स आ रहा, तो एक तो बचा एक्स, दूसरा पाई माइनस एक्स, यहां से साइन एक्स dx, एलसीएम दोनों में सेम है 1 प्लस साइन एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, 2i, यहाँ पे आया 0 टू पाई, यहाँ पे पाई बचा साइन एक्स और dx, यहाँ पे बच गया 1। देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ये 1 प्लस साइन एक्स है, कभी इसको माइनस कर दो, ठीक, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका 1 प्लस साइन एक्स ही है, क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो 1 प्लस साइन एक्स है ना, कभी माइनस कर दो, प्लस में माइनस आता है, ठीक, तो एलसीएम तो लगभग दोनों का सेम ही आएगा, तो आप एलसीएम ले लो साइन एक्स। अब वही प्रोसेस है, 2i है, इस पाई को बाहर लो, 0 टू पाई लिमिट, ये साइन एक्स dx बच गया, ये 1 प्लस साइन एक्स है जी। अब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाय 2, ये साइन एक्स dx है, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, इससे ये कैंसिल कर दो, यहाँ i इक्वल टू पाई आया, 0 टू पाई बाय 2, ये बचा साइन एक्स dx, यहाँ पे बच गया 1 प्लस साइन एक्स। अब इसके दो प्रोसेस है, या तो आप मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, या ऊपर एक जोड़ दो एक घटा दो, तब भी सिंपल हो सकता है, 0 टू पाई अपॉन 2, इसे लिख लो 1 प्लस साइन एक्स और माइनस के साइन एक्स और dx, ऐसे लिख लो, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे आ गया। अब सेपरेट कर सकते हो, 0 टू पाई अपॉन 2, यहाँ पे सेपरेट करोगे कैंसिल हो जाएगा, dx बचेगा, इस पाई की यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, पाई, यहां बचेगा dx 1 प्लस साइन एक्स, ये इधर आई है। एक बात बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा पाई, इसका इंटीग्रेशन x होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा भैया, पाई अपॉन 2 आएगा, माइनस पाई 0 टू पाई अपॉन 2, ये आया dx, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, ये आ गया i पाई स्क्वायर अपॉन 2, इसमें फिर से वही प्रोसेस लगाओ, कौन सा, पाई बाय 2 को x में से x घटा दो, इसमें से पाई अपॉन 2 माइनस x, ऐसे लिख सकते हो, ये पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई 0 टू पाई बाय 2, ये dx, ये क्या हो गया, ये 1 प्लस कोस x हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2, ये पाई है 0 टू पाई बाय 2, इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, इससे ये कैंसिल, पाई स्क्वायर अपॉन 2 और ये भी पाई अपॉन 2 आ गया, 0 टू पाई बाय 2, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा भैया, सेक स्क्वायर x बाय 2 और dx। अब ये पाई स्क्वायर अपॉन 2, ये पाई अपॉन 2, ये किसका इंटीग्रेशन है, ये tan x बाय 2 का है, और अपोन में 1/2 भी तो आएगा, ये आप यहां लिख सकते हो, अपोन में जो 1/2 आएगा,
भाई ये भी तो है sec स्क्वायर और अपोन में x बाय 2 भी है, तो x का कोफिशिएंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको प्रोसीज क्या लगाना, पाई स्क्वायर अपॉन 2, इस 2 से 2 को काट दो पाई। अब रखो जी, अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूं तो ये बना जाएगा, क्योंकि 10 पाई अपॉन 4 होगा, 0 का मान 0। तो यहां से अगर मैं पाई कॉमन ले लूं तो पाई अपॉन 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा भैया -1। किसके इक्वल है ये, आई के। लगभग यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से करना, इसका इंटीग्रेशन में अपॉन 2 भी आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, इसमें जो है ना आपको 10 में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक, काफी इजी क्वेश्चन है जो है ना, अब आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट करो। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट पे। ये भी लगभग काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 0 to पाई x tan x और dx। ये आपका sec x है और ये भैया आपका cos x है। ठीक, इसे i के इक्वल लेट कर लीजिए, 0 to पाई x tan x और dx। ये sec x और प्लस cos x। अब इसे sin अपॉन cos में ब्रेक करना पड़ेगा आपको। ये तो हो गया sin x बटे cos x dx। ये आपका 1 अपॉन cos x है और ये cos x है जी, 0 to पाई। ये x आपका sin x dx बचेगा। देखो इसका एलसीएम लोगे cos स्क्वायर x, उस cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास cos स्क्वायर x बच जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। अब आप जरा देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। यही क्वेश्चन है ना, जिसका आंसर आपका क्या आएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 4। मैंने करा भी दिया आपको। ठीक है, तो इसे आप कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट देखिए। इसमें आपको भैया दे रखा है 0 to पाई, ये दे रखा है x tan x और dx। ठीक है, और ये दे रखा है sec x और प्लस के tan x। आंसर दे रखा पाई अपॉन 2 -1। ये भी क्वेश्चन लगभग मैंने कराया है। देखो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, 0 to पाई x tan x और dx। ये आ गया sec x प्लस के tan x। आप इसे भी sin अपॉन cos में ब्रेक कर लो, ये sin x और आपका cos x और dx। इसे लिख सकते हो 1 अपॉन cos x, इसे sin x बटे cos x। इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक, और आप इसे एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम ले लोगे आप sin x बचा dx बचा अपॉन, जब इसका एलसीएम तो cos x है और वो cos x इससे कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस sin x बच जाएगा। अब आप इसे लेट कर लीजिए i के इक्वल, 0 to पाई x sin x और dx। यहाँ पे 1 प्लस sin x, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। देखो यही बन गया ना। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके यही बनेंगे सारे के सारे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपका अलग बनेगा, सेम प्रोसेस उसके जैसा ही होगा, अलग नहीं होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल क्वेश्चन नंबर एक तो 7 के फर्स्ट के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग। ठीक, इसे आप कंप्लीट कर सकते हो, ये मैंने कंप्लीट करा भी रखा है क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें जरा प्रोसेस अलग है। क्वेश्चन नंबर 8 काफी लेंथी भी है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या क्या रखा, 0 to पाई है साइन क्यूब थीटा 1 प्लस 2 कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। देखिए इसे अगर आप सोल्व करोगे तो सबसे इजी मेथड है, आप इसे i के इक्वल लेट कर लीजिए, 0 to पाई साइन क्यूब थीटा 1 प्लस 2 कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। ठीक है, अब आप इसे साइन क्यूब थीटा है 1 प्लस 2 कोस थीटा है, इसे आप 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा लिख सकते हो और डी थीटा 0 to पाई। इसकी मल्टीप्लाई करो, साइन क्यूब थीटा इसमें करोगे 2 साइन क्यूब थीटा कोस थीटा और ये एडिट है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 कोस थीटा और डी थीटा 0 to पाई। अब एक बात बताइए, इसकी इस पूरे की मल्टीप्लाई पहले इसमें करोगे 1 में या अलग अलग करके कर लो, तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा और डी थीटा प्लस
अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 0 टू पाई लिमिट साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करो तो 2 बाहर 0 टू पाई लिमिट साइन क्यूब थीटा कोस थीटा और डी थीटा प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में करो तो ये आएगा 2 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा और जी आपका कोस थीटा और डी थीटा प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो कोस स्क्वायर थीटा में तो 2 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा और डी थीटा क्योंकि यहाँ पावर 2 है इसकी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 4 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा कोस 4 थीटा और डी थीटा। देखो इसमें करते ठीक सॉरी स्क्वायर होगा ये कोस स्क्वायर थीटा। अब आप एक बात बताइए मैंने आपस में इसकी मल्टीप्लाई कर दी लिमिट लगा दी आप वो टर्म देखिए जो ओड या इवन है इसमें आपकी पावर 1 है साइन है केवल क्यूब थीटा डी थीटा। अब सुनो इसमें पावर 3 और 2 है एक तो ये बच जाएगा। सुनो इसमें पावर 1 और 3 है ये 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी 0 टू पाई लिमिट और फंक्शन की वैल्यू या तो इवन हो या ओड हो। देखो कोस की पावर 1 है 3 है तो ये 0 इसमें भी 1 है और 3 है यो भी आपका 0 इसमें आपकी 3 है यानी ओड है ये भी आपका 0 इसमें क्या है 3 और 2 है इसमें एक इवन है एक ओड है तो एक तो यो बच जाएगा और एक पावर ये बच जाएगी तो लगभग दोनों पावर सेम ही है जुड़ जाएगी तो 4 और 1 5 तो यहां लिख सकते हैं आप 5 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप प्रोसेस लगाओ 2 से तो इसमें मल्टीप्लाई करो 0 टू पाई बाई 2 लिमिट साइन क्यूब थीटा डी थीटा लिख लो। इसमें भी आप इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 टू पाई अपॉन 2 लिमिट आ जाएगी ये भी साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तो आपके पास यहाँ 0 टू पाई बाई 2 है ये साइन क्यूब थीटा है कोस नहीं है तो कोस की पावर 0 थीटा लिख लीजिए ये 5 दूनी 10 0 टू पाई अपॉन 2 ये साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा फॉर्मूला लगा लीजिए बस 2 इसमें कौन सा गामा 3 और 1 4/2 ये गामा 1/2 हो जाएगा ये 2 गामा 4 वो 3 प्लस 0 3 और 2 5 5/2 हो गया प्लस इसे 10 ये कितना 4/2 ये 3/2 ठीक है ये आपका 2 गामा ये 3 और 2 5 5 और 2 7/2 आ गया ठीक है ना। अच्छा ये इसके साथ है भैया 2 और ये 10 आपका इसके साथ है ये ध्यान रखना। अब एक बात बताओ ये तो 2 एक कम करके खोल लोगे फैक्टोरियल में तो 1 आएगा बस इसका मान इसका रूट पाई तो 2 रूट पाई हो गया ये आपका 2 इसे लिख सकते हो 3/2 1/2 और रूट पाई प्लस के ये 10 आया ये भी आपका 1 आ गया ये 1/2 रूट पाई आ जाएगा खोलने के बाद यहाँ पे 2 है ये 5/2 3/2 और 1/2 रूट पाई ठीक। अब एक बात बताओ 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इस 5 से ये 5 कैंसिल दूनी 10 इस 2 से ये 2 कैंसिल इससे ये कैंसिल तो बच क्या गया आपके पास जो बचा भैया उसको लिख लो। देखो तो यहाँ पे क्या बचा एक तो बच गया यहाँ पे ये 2 ऊपर चला जाएगा 3/3 वो 4/3 बचा और प्लस यहाँ पे कितना बच गया भैया यहाँ पे आपका ये 4/3 ये भी 4/3 ही बच गया लगभग क्योंकि आपका ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी यहाँ भी तो ये कितना हो गया आपका 4 4 8/3 आ गया तो लगभग यही आंसर आ रहा है इसका देख लो एक बार हाँ जी 8/3 यही आपका रिजल्ट था ठीक है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अच्छा जैसे मैंने क्वेश्चन कराया 8 का फर्स्ट 8 का सेकंड भी आप ऐसे ही करोगे सेम प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही है उसमें बस यहाँ पे x दे रखा है थीटा के प्लेस पे उसमें भी आप क्यूब का फॉर्मूला खोल लो नोट कीजिए उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट पे ये भी सेम इजी है इसका मान 0 लाना है तो आप सीधे इसे लेट कर लीजिए आई के इक्वल 0 टू पाई अपॉन 2 log ये 10x और dx इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें प्रोसेस वही लगाइए पाई अपॉन 2 लिमिट है तो आप ऐसे लिख लीजिए 10 पाई अपॉन 2 माइनस x dx
0 टू पाई बाय 2 ये log, ये हो जाएगा आपका cot x dx, इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो जोड़ोगे यहाँ 2i, लिमिट भैया कॉमन आएगी 0 टू पाई अपॉन 2। पहले तो लिखोगे tan x और log, फिर लिखोगे आप cot x ये, और बाहर लिख लेना आप dx, सिंपल है। तो 0 टू पाई अपॉन 2 इसे लिख सकते हो log tan x इंटू cot x dx, क्योंकि log m log n का फॉर्मूला है ना वो। अब इससे कैंसिल, log 1 का मान 0, तो i का मान भी क्या आ गई 0। अब आ जाएंगे इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड में आपको दे रखा है, ये दे रखा है 0 टू 1 log, उसने बोल रखा sin पाई बाय 2 y इक्वल टू, और dy बोल रखा है उसने, इसने कहा है log 1/2 निकालना है इसका आंसर। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो ये 0 टू 1 है log sin पाई अपॉन 2 y और dy है। इसका सबसे अच्छा प्रोसीजर है, आप जो है ना इसको पाई अपॉन 2 y को आप t लेट कर लीजिए, तो यहां से आप y का मान निकालोगे 2 अपॉन पाई t, dy का मान 2 अपॉन पाई dt। अगर मैं 0 रखूंगा यहाँ y के प्लेस पे, t का मान 0, अगर मैं रखूंगा 1 तो t का मान पाई अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, तो 0 टू पाई अपॉन 2 ये हो गया log, इसके प्लेस पे sin t, और dy के प्लेस पे 2 अपॉन पाई, यहाँ हो जाएगा आपका dt। अब आप इसे लेट कर सकते हो, i के इक्वल 2 अपॉन पाई 0 टू पाई अपॉन 2 log sin t और dt, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें वही प्रोसेस लगाओ, 0 टू पाई अपॉन 2 log sin पाई अपॉन 2 माइनस टी और dt, यानी ये घटा दो इसमें, तो ये आ गया 2 अपॉन पाई 0 टू पाई अपॉन 2, ये बचा भैया log cos t बच जाएगा, cos t और dt, ये सेकंड होगी इक्वेशन। दोनों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो जोड़िए लगभग 2i आ गया, 2 अपॉन पाई कॉमन आ गया, और लिमिट 0 टू पाई बाय 2 भी कॉमन आ गई दोनों में से। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा, एक तो बचेगा log sin t है ना, और एक बचेगा प्लस के log cos t, और बाहर क्या आएगा आपका dt। अब हम इन्हें ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 से, तो 2 कैंसिल कर दो, i इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू पाई अपॉन 2, इसे लिख सकते हो log sin t और cos t और dt। अब देखो प्रोसेस बिल्कुल इजी है, आपके पास i इक्वल टू 1 अपॉन पाई बचा, 0 टू आपका पाई अपॉन 2 बच गया log, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ही डिवाइड कर दो dt, तो ये 1 अपॉन पाई 0 टू पाई बाय 2 log, ये हो गया sin 2t का फॉर्मूला अपॉन 2 और dt। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ 1 अपॉन पाई 0 टू पाई बाय 2, इसे लिख सकते हो log sin 2t और माइनस के log 2 लिख सकते हो, और dt, ये i के इक्वल है, i इक्वल टू 1 अपॉन पाई। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इस लिमिट को इसमें ब्रेक करता हूं 0 टू पाई अपॉन 2, तो ये तो बचा log sin t dt, और इसमें भी ब्रेक करता हूं 0 टू पाई अपॉन 2, ये है log 2 और dt, ऐसे लिख सकते हो। तो i 1 अपॉन पाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये किसकी वैल्यू है, देखना जरा यहां से, इसी की तो है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है, किसकी, 2 अपॉन पाई की। तो अगर मैं यहां से इसका मान निकालने लगा तो क्या निकलेगा, इस पाई की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो लिख सकते हो वहां पे, यहां लिख सकते हो पाई i अपॉन 2, ये आ जाएगा। ठीक, इसका माइनस, ये कांस्टेंट है log 2, टी का dt का इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा t, ये आ गया, ये i के इक्वल है। अगर मैं पाई की मल्टीप्लाई करूं, पाई से पाई कैंसिल, i अपॉन 2 तो यहाँ आ गया, इस पाई की मल्टीप्लाई इसमें करूं तो पाई log 2 बचेगा, और यहाँ पे अपर लिमिट रखूं पाई अपॉन 2 और लोअर लिमिट पे 0। अब आप इसको इधर ले जाओ, तो i माइनस i अपॉन 2 आ गया भैया यहाँ, तो
यहाँ कितना बचा, पाई log 2 बच गया, और यहाँ पे पाई अपॉन 2। ठीक, इसको जरा सोल्व करो तो 2 में से 1 गया, कितना बच जाएगा भैया, यहाँ पे बच जाएगा i अपॉन 2, और इसे क्या लिख सकते हो, माइनस के पाई स्क्वायर अपॉन 2 log 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, तो आपका आंसर आपको क्या निकालना है, 1/2। अब सुनते रहना, देखो 1/2 कैसे कैसे आएगा, पाई स्क्वायर है यहाँ पे, तो माइनस के 1/2 भी है, इसमें अगर आप चेंज करोगे, देखो यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन करा पाई स्क्वायर अपॉन 2, और इस पाई को डिवाइड भी तो किया है, तो आपका ये पाई, इसमें आपने इस पाई से डिवाइड किया यहाँ पे, तो जब इस पाई से डिवाइड करोगे तो भैया यहाँ पे ये अपोन में आएगा पाई, यहाँ पे 1 अपॉन पाई। ठीक है, इस पाई से डिवाइड करोगे तो एक पाई से पाई कैंसिल, ये बचा, इसकी अपोन में यहाँ डिवाइड करोगे। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे आपका जब 1 अपॉन पाई आएगा, आप एक काम कीजिए, आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ तक नोट करने, इसको यहाँ तक ही कर लीजिए आप इसको नोट, इसके बाद में इसके बाद यहाँ से बताता हूँ, इसको नोट कीजिए फिलहाल, तो इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब मैं प्रोसेस यहाँ पे करता हूँ, तो i इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन पाई है, और आपका ये बच गया पाई i अपॉन 2। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करने लगे तो लगभग पाई अपॉन 2 log 2 आएगा, लिमिट रखने के बाद। देखो अपर लिमिट ही तो रखोगे, लोअर पे तो 0 आएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ से 1 अपॉन पाई से डिवाइड कर दो, तो i यहाँ पे क्या बचा, i अपॉन 2 बच जाएगा, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, 1/2 बच गया, और log 2 बच गया। अब आप इसे इधर उठा के ला सकते हो, माइनस के 1/2, ये माइनस 1/2 log 2 हो गया। इसे सोल्व करोगे तो i अपॉन 2 आएगा, ये माइनस 1/2 log 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, i की वैल्यू माइनस log 2। अब इसे ऐसे लिख सकते हो, अगर इस माइनस को खत्म करना है 1/2, भाई ये इनवर्स यहाँ से आ जाएगा। तो देखो लगभग यही आपका आंसर आ रहा है। ये रिजल्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिजल्ट आपको अब याद रखना है कि जहां भी आपकी ये प्रोसेस बनता है, कौन सा प्रोसेस बनता है, ये वाला प्रोसेस, तो इसके पूरे के प्लेस पे या तो यहाँ साइन हो या कोस हो, तो सीधा आपको ये वाला ही रिजल्ट रखना है। ठीक, जैसे मैंने एडिशन कराया, मैंने सोल्व करके दिखा दिया, सेम प्रोसेस ऐसे ही है। एग्जाम्पल में भी लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक, तो मैंने इस लेक्चर में क्वेश्चन 9 तक आपको कंप्लीट करा दिया। अब आने वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 से आपके इसी ही मेथड के क्वेश्चन है, इसी रिजल्ट के, तो ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, ये वाले प्रोसेस, कहीं कहीं पे आपका माइनस के 2 log 2 लिखता है, और कहीं पे log 1/2 लिखता है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जी थैंक यू सो मच।